हाँ बेटा, देखिए ये हमारी सप्लीमेंट्री पूरक पुस्तक है विस्टास, और विस्टास का परिदृश्य, और इसका पहला पार्ट है द थर्ड लेवल। जैक फिने इसके लेखक हैं। जैक फिने क्या बताते हैं इस थर्ड लेवल में, तृतीय तल यानी तीसरा तल। तीसरा तल से जिनका क्या तात्पर्य है, या तृतीय तल को क्या कह सकते हैं, तीसरी दुनिया। और ये जैक फिने ने इमेजिन किया है, ये कल्पना की है। वो क्या देखता है कि संसार में बहुत भागम भाग है, हर जगह मारा मारी लगी हुई है, लोग दूसरे व्यक्ति को पीछे छोड़ने में लगे हैं, हर व्यक्ति हर आदमी की टांग खींचने लगा हुआ है, हर व्यक्ति अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए, अपनी जो कल्पनाएं हैं या उनकी जो यानी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो दौड़ रहा है, और इस भागम भाग में वो अपना व्यक्तित्व भूल चुका है। तो जो थर्ड लेवल जो लेखक ने लिखा है वो ये कह रहा है कि वो तीसरा तल है ना, वो बिल्कुल शांत है, वहाँ कहीं पे भी कोई भागम भाग नहीं है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है, और वहाँ इंसान आराम से बैठ करके अपनी जिंदगी निकाल सकता है। तो ये इमेजिनेशन है, कल्पना है उसकी। वो कैसे बताता है, उसने इसकी कल्पना कैसे की है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर दो तल है पहले से ही। दो तल का मतलब दो फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तल से फ्लोर से तात्पर्य है। वो दो तलों में बना हुआ था, लेकिन लेखक क्या करता है, उसमें एक तृतीय तल की कल्पना और कर लेता है कि वो तीसरे तल पर पहुंच जाता है, वहाँ बिल्कुल शांति है, जबकि वास्तविक रूप से वहाँ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर कोई तल है ही नहीं, दो ही तल है वहां पर, तीसरा तल है नहीं। तो बेटा वो तीसरे तल पर पहुंचने की कल्पना करता है, और वो तीसरे तल पर बैठ करके बहुत ही अपना शांतिपूर्ण जीवन बिताता है। वो वहाँ क्या क्या कल्पनाएं करता है, उस तृतीय तल की जो कल्पनाएं हैं वो उसने मन से लिखी है। वो ये कह रहा है कि हो सकता है मेरे कोई साइकोलॉजी की समस्या हुई हो, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट से भी मिला हूँ, और वो तीसरे तल की कल्पना किस प्रकार करता है ये बात इसमें बताई। सिलेबस के बारे में आपको कल बताऊंगा पूरा। सिलेबस बहुत कुछ चेंज कर दिया है, बोर्ड ने बहुत ज्यादा चेंज किया है। देखिए, बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले, हैव यू एवर हर्ड, क्या तुमने कभी सुना है, एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस, एनी माने कोई भी, क्यूरियस, क्यूरियस यानी जिज्ञासु, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस माने अनुभव, विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, विच माने जिसे, अदर्स माने दूसरों ने, फाइंड माने पाया हो, हार्ड माने कठिन, टू बिलीव माने विश्वास करना। क्या तुमने कोई भी आश्चर्यजनक, ऐसा कोई आश्चर्यजनक तुम्हें अनुभव हुआ है जिस पर दूसरे लोगों ने मुश्किल से ही विश्वास किया हो? यानी तुम्हारे पास ऐसा कोई आश्चर्यजनक अनुभव हो जो आप दूसरे से शेयर कर रहे हैं ना, तो वो उस पर विश्वास नहीं करे कि नहीं यार ये ऐसा हो नहीं सकता। तो आपने देखा हो कई लोग भूतों की बात करते हैं, मैंने भूत देखा, लेकिन यदि भूत की बात अपन करें साहब मैंने भूत को देखा, तो वो जल्दी से आप पर विश्वास नहीं करेगा, यार इसने देखा होगा, वो आपको कहेगा या आप बेवकूफ है। तो ऐसे ही वो क्षण आपको बताना है। पहला है रीड एंड फाइंड, पढ़ो और पता लगाओ। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर, यानी यहाँ जो तृतीय तल है ना वो किसके लिए रेफर करता है? तो द थर्ड लेवल रेफर्स द सबवे ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, यानी जो तृतीय तल है वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के सबवे, सबवे यानी होता है उपमार्ग को रेफर करता है। देखिए बेटाओ, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, अब लेखक कह रहा है कि द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट माने अध्यक्ष भी होता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भी होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क सेंट्रल का राष्ट्रपति भी, एंड द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क का राष्ट्रपति भी, न्यू हेवन और न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड, और न्यू हेवन हार्टफोर्ड रेल रोड, ये विभाग का नाम है, न्यू हेवन हार्टफोर्ड रेल रोड, विल सीवर, ये दोनों मिलकर के, कौन कौन, न्यू सेंट्रल और न्यूयॉर्क का राष्ट्रपति, और हार्टफोर्ड रेल रोड, जो रेलों का जो विभाग होता है, हार्टफोर्ड रेल रोड,
वो दोनों मिलकर के सीवर यानी कसम खा जाए ऑन स्टैक माने ढेर पर बैठ करके ऑफ टाइम टेबल माने समय सारणी, यानी समय सारणियों का ढेर पड़ा हो। समय सारणी से मतलब रेलवे की समय सारणी होती है जिस पर लिखा रहता है गाड़ी नंबर इतनी इतने बजे से इतने बजे तक वहां से वहां जाए, वहां रवाना होगी, गाड़ी नंबर इतनी इतने बजे से इतने बजे तक वहां रवाना होगी। तो वो टाइम टेबल का पूरा ढेर पड़ा हो और उस पर जो रेलवे के अधिकारी हैं, हार्ड कोड रेल रूल के अधिकारी, यानी वो विभाग, और न्यूयॉर्क सेंट्रल का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भी दोनों उस टाइम टेबल पर बैठकर कसम खा जाए ना अपनी खुद की, दैट देयर आर ओनली टू, कि केवल वहां तो भैया दो ही स्टेशन है, दो ही तल है, प्रथम तल और द्वितीय तल। तो भी लेखक मानने को तैयार नहीं है कि वह तीसरा तल नहीं। बट आई से, फिर भी मैं यही बात कहूंगा, देयर आर थ्री, कि वह तीन तल है भाई साहब। बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन, क्योंकि मैं जा चुका हूं, आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं जा चुका हूं ऑन द थर्ड लेवल माने तृतीय तल पर, ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के शाही, ग्रांड यानी शाही सेंट्रल स्टेशन, केंद्रीय स्टेशन के तीसरे तल पर मैं जा चुका हूँ। यस, हाँ, आई हैव टेकन द एविवियस स्टेप, आई माने मैं, हैव टेकन माने ले चुका हूँ, द एविवियस यानी स्पष्ट, स्टेप माने कदम, और मैं स्पष्ट कदम भी उठा चुका हूँ। आई टाक्ड टू ए साइकाट्रिस्ट, आई माने मैंने, टाक्ड माने बातचीत भी की है, टू ए साइकाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक से, फ्रेंड ऑफ माइन जो कि मेरा एक मित्र भी है, अमोंग अदर्स, और इसके अलावा अमोंग अदर्स, अमोंग बिटवीन और अमोंग दो चीज होती है। बिटवीन होता है बेटा दो के बीच में, और अमोंग होता है दो से अधिक के बीच में कोई बात करते हैं ना, तो वो अमोंग कहलाता है। जैसे आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, तो बिटवीन आएगा, और आई एम सिटिंग अमोंग द 12th क्लास, तो मैं दो से ज्यादा के बीच में बैठा हूँ 12th क्लास में, तो अमोंग आया। तो उसने अपने मित्र से भी बात की है और अमोंग अदर्स दूसरे लोगों से भी उसने बात की है। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, मैंने उसे बताया अबाउट द थर्ड लेवल, और फिर मैंने मेरे मित्र को जो साइकाट्रिस्ट है और अन्य लोगों से भी इस बारे में बात की और उनको बताया कि भाई मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर क्या देखा है, तीसरा तल देखा है, एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, एंड ही सेड, और उसने कहा इट वाज एन वॉकिंग ड्रीम, और उन्होंने कहा भैया वहां कोई तीसरा तल नहीं है, वो तुम्हारा क्या हो सकता है, वॉकिंग ड्रीम, यानी दिवा स्वप्न, वॉकिंग ड्रीम। तो भाई देयर इज नो एनी थर्ड लेवल ऑन द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, देयर मे बी ए वॉकिंग ड्रीम टू यू। तो उसके दोस्तों ने उससे ये कहा, उसके मित्रों ने और दूसरों ने, विश फुलफिलमेंट, और या क्या हो सकता है, ये तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाला कोई स्थान हो सकता है। ठीक है, उसने कहा आई वाज अनहैप्पी, फिर मैं इस बात से नाखुश था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, दैट, और इसी बात ने, मेड माने बना दिया, माई वाइफ मेरी पत्नी को, काइंड ऑफ मैड एक प्रकार से पागल सा कर दिया। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट, बट माने लेकिन, ही माने उसने, एक्सप्लेन यानी व्याख्या की, दैट की, ही मेंट, ही माने उसका, मेंट माने मतलब है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, अंडरलाइन कर लो उसको। लेकिन यहाँ उसका क्या मतलब है, ही एक्सप्लेन है, उसने व्याख्या की कि जो आधुनिक संसार है ना, जो मैं कह रहा था थर्ड लेवल उसने क्यों चुना, तीसरा तल उसे क्यों दिखाई दिया, द मॉडर्न वर्ल्ड, अंडरलाइन करें, आधुनिक संसार इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, इस फुल माने भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर भय से, वार युद्धों से, वरी चिंताओं से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इन सब के कारण, एंड दैट, और वह आई जस्ट वांट टू एस्केप, और इसी कारण मैं इनसे क्या चाहता था, बचना चाहता था। जो आधुनिक संसार में असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंताएं जो भरी हुई है ना, इन सब से बचने के लिए उसने तृतीय तल की खोज की। वेल अच्छा, हु डजंट
हु डजंट, एवरीबॉडी, और इनको कौन नहीं जानता? हु डजंट, कौन नहीं जानता? एवरीबॉडी, हर व्यक्ति। आई नो, आई वांट्स टू एस्केप, और मैं भी जानता हूँ कि मैं बचना चाहता हूँ। बट दे डू नॉट वंडर डाउन इनटू माय थर्ड लेवल, बट लेकिन दे डू नॉट वंडर डाउन, दे माने वे, कौन? असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंताएं, दे डू नॉट वंडर डाउन, ये वहां भटकते नहीं है इनटू एनी थर्ड लेवल, इस पर, उस तृतीय तल पर, एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल पर ये नहीं आते हैं, वहां इनका प्रवेश निषेध है। बट दैट इज द रीजन, लेकिन दैट इज द रीजन, यही ये कारण है कि शायद उसने कहा, एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, एंड माय फ्रेंड्स, और मेरे सारे मित्र, अग्रीड माने सहमत हो गए, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज, पॉइंट्स माने इशारा भी करती है, टू इट माने इसकी ओर, देख लो, उन्होंने दावा भी किया। माय स्टैम्प कलेक्टिंग, और मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प जानते हो? डाक टिकट, बहुत से लोगों की हॉबी होती है, यानी हर व्यक्ति की अलग अलग हॉबी होती है। किसी की हॉबी होती है गार्डनिंग करना, किसी की होती है साइकिलिंग करना, किसी की रेसलिंग करना, किसी की तैराकी करना, किसी की कुश्ती लड़ना, किसी की बागवानी करना, किसी की होती है पुरानी चीजों का संग्रह करना। बहुत सारे व्यक्ति पुराने नोटों का संग्रह कर लेते हैं, बहुत सारे पुराने डाक टिकटों का संग्रह कर लेते हैं। आपने डाक टिकट देखे होंगे, स्टैम्प होते हैं डाक टिकट, जो लिफाफे और उस पर लगाए जाते हैं। तो बाय स्टैम्प कलेक्टिंग, चाहे मेरी डाक टिकट संग्रह करना, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट इज द टेम्परेरी रिफ्यूज, दैट इज, यानी वह एक टेम्परेरी माने अस्थायी, रिफ्यूज माने आश्रय है, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। और मेरे डाक टिकटों का संग्रह करना क्या है? वास्तविकता का एक अस्थायी आश्रय है। वेल, अच्छा, मे भी हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज, लेकिन माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी को, डिड नॉट नीड, आवश्यकता नहीं, एनी रिफ्यूज, इस प्रकार के, रिफ्यूज माने आश्रय स्थल, इस प्रकार मेरे दादाजी को इस प्रकार के आश्रय स्थलों की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके दादाजी तो मर चुके थे, वो तृतीय तल पर जा चुके। फ्रॉम रियलिटी, यानी वास्तविकता की, थिंग्स वर प्रीटी नाइस, और उनके लिए तो क्या है? थिंग्स माने चीजें, वर प्रीटी नाइस, बहुत सुंदर हो चुकी थी, एंड पीसफुल, और शांतिपूर्वक हो चुकी थी, इन स्टेट, उनके दिल। फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि ऑल आई हियर, मैंने सुना था, एंड स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही क्या किया था? मुझे ये कलेक्शन शुरू करवाया था। इट इज ए नाइस कलेक्शन टू, इट इज माने यह, नाइस माने अच्छा, कलेक्शन माने संग्रह भी था। ब्लॉक ऑफ फोर ऑफ ए पार्टिकली एवरी यूएस, ब्लॉक माने खंड, ऑफ फोर, यानी व्यवहारिक रूप से प्रत्येक यूएस के 4 खंड थे। इश्यू, 4 खंडों में इश्यू, यानी टिकट, फर्स्ट फर्स्ट डे कवर्स, फर्स्ट डे कवर्स, और पहले दिन के जो लिफाफे थे, एंड सो, और उनसे भी आगे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प थ्रू, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी कलेक्टेड माने एकत्रित करते थे स्टैम्प्स थ्रू, स्टाम्पों का कलेक्शन करते थे, जो लोग तुम जानते हो। एनीवे, कुछ भी हो, हियर इज व्हाट हैपेंड एट द ग्रांड सेंट्रल, हियर इज व्हाट हैपेंड, जो कुछ भी हुआ था एट द ग्रांड सेंट्रल, उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ था, वो आपको लेखक बताना चाह रहा है। वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछली गर्मियों में, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, आई माने मैंने, वर्क माने कार्य किया, लेट माने देरी तक, एट द ऑफिस माने कार्यालय में, और मैंने पिछली गर्मियों में एक रात देरी तक क्या किया? अपने कार्यालय में काम किया। आई वाज इन हरी, और मैं जल्दी में था,
टू गेट अप डाउन, टू गेट अप डाउन। और मैं बहुत जल्दी में था, कहाँ, टू गेट अप टाउन यानी कस्बे में जाने के लिए, टू माई अपार्टमेंट, टू माई अपार्टमेंट मेरे घर पर, अपार्टमेंट माने घर, और मैं कस्बे में मेरे घर पर जाने की जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड, सो माने इसलिए, आई माने मैंने, डिसाइडेड माने निश्चय किया, टू टेक ए सबवे, टू टेक माने लेने का, ए सबवे ये उपमार्ग, सबवे उपमार्ग यानी पगडंडी, छोटा रास्ता, फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल, ग्रांड सेंट्रल से मैंने एक सबवे लेने का निश्चय किया कि भाई मैं एक सीधा ऐसे गली से या किसी पगडंडी से छोटे रास्ते से चला जाऊं जिससे मैं घर जल्दी पहुंच जाऊं, बिकॉज क्योंकि इट इज फास्टर देन द बस, क्योंकि यह बस से भी फास्टर माने तेज था, यानी ये बस से भी जल्दी मुझे पहुंचा सकता था। यानी उसने सोचा कि भाई मैं लेट हो गया, बस से जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उसने ये पगडंडी ले ली कि यार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से निकल करके मैं सीधा अपने घर चला जाऊं। नाउ अब आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, व्हाई यानी क्यों, दिस शुड हैव हैपन टू मी ये मेरे साथ घटित हुआ, तो मैं ये भी नहीं जानता कि ऐसा मेरे साथ क्यों घटित हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी के, आई एम जस्ट मैं केवल एन ऑर्डिनरी एक सामान्य, गे माने जवान, ये यानी युवा या जवान, मैं एक सामान्य जवान व्यक्ति था, नेम चार्ले और मेरा नाम चार्ले, 31 ईयर और मैं 31 साल का हूँ, 31 साल का था। आई वॉज वियरिंग मैंने पहन रखा था एक टेन माने भूरे रंग का, गार्बेडाइन, गार्बेडाइन एक कपड़े का नाम है, गार्बेडाइन कपड़ा होता है थोड़ा मजबूत होता है, गार्बेडाइन कपड़े का सूट यानी सूट पहन रखा था, एंड ए स्ट्रॉ हेड और एक घास फूस की टोपी लगा रखी थी, विद ए फैंसी बैंड जिस पर एक फैंसी माने चमकता हुआ, बैंड माने पट्टी बनी थी, जिस पर एक चमकती हुई पट्टी बनी थी। आई पास ए डोजन मैन, आई माने मैं, पास माने गुजरा, ए डोजन एक दर्जन व्यक्तियों से के पास से गुजरा, जिन्होंने मुझे देखा, जस्ट लाइक जो कि बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखाई देते, एंड आई वाज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, एंड आई वाज नॉट ट्राइंग और मैं कोशिश नहीं कर रहा था, टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग और मैं किसी चीज से बचने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम, क्योंकि मैं अभी तो वांटेड यानी चाहता था, टू गेट होम यानी घर जाना चाहता था, टू लुइसा, लुइसा उसकी पत्नी का नाम है, माई भाई, और मैं मेरी पत्नी लुइसा से मिलना चाहता था। आई टर्न इनटू द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, आई माने मैं, टर्न माने मुड़ा, इनटू द ग्रांड सेंट्रल और मैं उस ग्रांड सेंट्रल की तरफ मुड़ा, फ्रॉम वेंडरवेट एवेन्यू, वेंडरवेट एवेन्यू नाम की जगह से और फिर वो ग्रांड सेंट्रल की तरफ मुड़ गया, एंड वेंट डाउन माने नीचे चला गया, द स्टेप्स माने सीढ़ियों से, टू द फर्स्ट लेवल और वहां से मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की प्रथम तल यानी प्रथम मंजिल पर चला गया। यू टेक ट्रेन, जहां से तुम ट्रेन ले सकते थे, लाइक द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में आप वहां से कहीं के लिए भी ट्रेन ले सकते थे। देन आई वॉक्ड डाउन, तब मैं आगे चढ़ा, नीचे चला, अनोदर फ्लाइट, फ्लाइट टू दूसरी, अनोदर माने दूसरी, फ्लाइट टू माने सीढ़ियों की कतार पर, द सेकंड लेवल द्वितीय तल की ओर मैं फिर दूसरी सीढ़ियों की कतार पर चल गया। वे आर सब अर्बन ट्रेन वहां, और दूसरी कतार पर चला ना तो वहां सीढ़ियों की दूसरी कतार पर उसने कहा क्या देखा, सब अर्बन ट्रेन, सब अर्बन मान होता है उपनगरीय, जहां से आप उपनगरीय ट्रेन भी प्राप्त कर सकते थे, लेवल फ्रॉम जहां से, ली फ्रॉम जहां से उपनगरीय ट्रेन प्रस्थान करती थी, इनटू द आर्क और वहां फिर मैं एक एन आर्क माने मेहराबदार, दूर में माने दरवाजे से निकला, लीडिंग फॉर द सबवे जो कि वह उस उप रास्ते के लिए जा रहा था, एंड गॉट लॉस्ट और वहां जाकर मैं खो गया। दैट इज इजी टू, ऐसा करना आसान है। आई हैव बीन इन, मैं अंदर आ गया, एंड आउट और बाहर भी गया, यानी मैं कई बार उसमें अंदर चला गया सेंट्रल स्टेशन में, कई बार जा चुका हूँ,
एंड आउट ऑफ द ग्रांड सेंट्रल 100 टाइम, और मैं कई 100 बार उस ग्रांड सेंट्रल में अंदर बाहर जा चुका था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू ए न्यू डोरवेज, लेकिन मैं हमेशा बम्पिंग माने धक्के खाता रहता था इनटू ए न्यू डोरवेज, नए नए रास्तों में, एंड स्टेयर्स और सीढ़ियों में, एंड कॉरिडोर्स और गलियारों। यानी वो कई 100 बार उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर चला गया, लेकिन हर बार वो क्या है कि कभी किसी गलियारे में चला जाता, कभी किसी गलियारे में चला जाता, कभी कहीं से किसी रास्ते से गुजर जाता, यानी वो हर बार उसमें धक्के खाता ही रहता था जब कभी भी जाता। वंस, एक बार, आई गॉट इनटू द टनल, एक बार तो मैं सुरंग में चला गया, अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो लगभग 1 मील लंबी थी, एंड केम आउट, और बाहर निकल कर आया, इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और फिर उस सुरंग से जब मैं निकला तो बाहर रूजवेल्ट होटल के प्रवेश द्वार पर जाकर के निकला। अनदर टाइम, और दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और मैं दूसरी बार एक कार्यालय भवन पर आ गया, और 46 स्ट्रीट, जो कि 46 40वीं गली में थी, 3 ब्लॉक्स अवे, और वो वहां से 3 खंड दूर। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ ग्रांड सेंट्रल, कि वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, इज ग्रोइंग लाइक। और फिर मैं सोचता था कि अरे ग्रांड सेंट्रल है ना, तो पेड़ की शाखाओं की तरह बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, पुशिंग आउट माने बढ़ रहे हैं, न्यू कॉरिडोर्स नए दरवाजे इसमें लग रहे हैं, एंड स्टेयर केसेस, और इसकी सीढ़ियां तो ऐसे बढ़ रही हैं लाइक रूट्स, जैसे कि किसी पेड़ की जड़ें बढ़ रही हो। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, और यहाँ संभवतः एक लंबी सुरंगें भी हैं, दैट नोबडी नोस, जिनको कोई नहीं जानता, अबाउट फीलिंग, उनको कोई महसूस नहीं करता, इट्स वे, उनके रास्तों को, अंडर द सिटी राइट नाउ, जो कि अंडर द सिटी राइट नाउ, जो कि अब शहर तक जाते हैं, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, ऑन इट्स वे, और इसके रास्ते, टू टाइम स्क्वायर तक जाते हैं, एंड मे बी, और हो सकता है, अनोदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है दूसरा कोई रास्ता सेंट्रल पार्क के लिए भी यहाँ से जाता हो, एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल, और इसी कारण बहुत सारे लोग, थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, ग्रांड सेंट बहुत सारे लोगों के लिए वर्षों से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैज बीन एन एग्जिट, एक बाहर जाने का रास्ता रहा है, ये वे ऑफ एस्केप, एक बचने का रास्ता रहा है, मे भी हो सकता है, दैट इज हाउ, कि कैसे द टनल आई गॉट, और कैसे हो सकता है, कैसे मैंने उस टनल में प्रवेश कर लिया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाट्रिस्ट, लेकिन आई नेवर टोल्ड, मैंने कभी नहीं बताया, माई साइकाट्रिस्ट, मेरे साइकाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक, फ्रेंड माने मित्र को, अबाउट दैट आइडिया, इस विचार के बारे में मैंने मेरे मनोचिकित्सक को कभी नहीं बताया। द कैरी कॉरिडोर, और वे दरवाजे, आई वाज बिगेन एंगलिंग, आई माने मैं, वाज बिगेन माने लगा, एंगलिंग माने, और उस दरवाजे से फिर मैं, बिगेन माने लगा, एंगलिंग माने मुड़ने लगा, लेफ्ट माने बाईं ओर मुड़ने लगा, एंड स्लैंटिंग डाउनवार्ड्स, एंड स्लैंटिंग, और ये एक छलावा था, डाउनवार्ड्स नीचे की ओर, और फिर वहां से नीचे की ओर, एंड आई थॉट, और मैंने सोचा कि दैट वाज रॉन्ग, कि शायद ये गलत था, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, बट माने लेकिन, आई माने मैंने, केप्ट ऑन माने जारी रखी, वॉकिंग माने चलना जारी रखा, ऑल आई कुड हियर, ऑल माने पूरी बातें, आई कुड हियर, जो मैं सुन सकता था, वाज द एम्प्टी साउंड, तो वहाँ केवल खाली आवाजें आ रही थी, अंडरलाइन कर लो उसको, ऑफ माई ओवन फुट स्टेप्स, केवल मेरे खुद के कदमों की आवाजें आ रही थी वहां, एंड, और आई डिड नॉट पास साउंड, और मैं किसी भी आत्मा के पास से नहीं गुजरा, मतलब मेरे पास से कोई व्यक्ति नहीं गुजरा। देन आई हर्ड, और तब मैंने सुनी, ये सॉर्ट ऑफ होलो, एक प्रकार की, सॉर्ट ऑफ माने एक प्रकार की, ये सॉर्ट ऑफ होलो, होलो यानी होता है खोखली सी ध्वनि, रोअर माने ध्वनि, एक्ट अहेड माने आगे, दैट मीन्स इसका मतलब था ओपन स्पेस,
और इसका मतलब जब मैंने हल्की सी ध्वनि सुनी ना, तो आगे थोड़ा से खुला स्पेस यानी खुला स्थान था। एंड पीपल टॉकिंग, और वहां लोग बातें कर रहे थे। अंडरलाइन कर ले इसको। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जो सुरंग है ना वो टर्न माने मुड़ गई, थोड़ी तीखी लेफ्ट बाई ओर मुड़ गई। आई वेंट डाउन, और फिर मैं नीचे चला गया। ये शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक छोटी ढालनुमा सीढ़ियों में चला गया। एंड केम आउट ऑफ द थर्ड लेवल, और फिर मैं वहां से कहाँ पहुंच गया, थर्ड लेवल, उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल पर पहुंच गया। और जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल, कि मैं वापस से कहीं द्वितीय तल पर ही तो नहीं आ गया था। बट आई सा, लेकिन मैंने देखा, द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन उसके कमरे तो छोटे छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां बहुत कम टिकट खिड़कियां थी। एंड ट्रेन गेट्स, और वहां बहुत कम ट्रेनों के दरवाजे थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और जो सूचना का जो कार्यालय था, इन द सेंट्रल, मध्य में, वाज वुड, लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और थोड़ा पुराना दिखाई दे रहा था। एंड द मैन इन द बूथ, और उस बूथ पर जो व्यक्ति बैठा था, वॉर माने पहन रखी थी एक ग्रीन आई शेड, एक हरे रंग की ग्रीन आई शेड, हरे जैसे आई, ग्रीन आई शेड माने होता है जैसे आंखों से हरी दिखने वाले चश्मा, आई शेड होता है चश्मा। तो एक हरे रंग का चश्मा पहन रखा था उस बूथ पर जो बैठा था, यानी जो स्वागत कक्ष है उस पर बैठा था उसने। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव, और एक लंबी काली बाहों वाली प्रोटेक्टर माने कवच पहन रखा था। द लाइट वर्स डिम, और वह जो लाइट यानी प्रकाश था ना, बड़ा धीमा धीमा प्रकाश था। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और लाइटें धीरे धीरे चमक। देन आई सा, तब मैंने देखा, वाई क्यों, देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, और मैंने देखा वाई देवर ओपन फ्लेमिंग, कि वो क्या कर रहे थे, कि देवर ओपन फ्लेमिंग, ओपन फ्लेमिंग माने होता है खुली लौ वाले गैस लाइट, और वो खुली लौ वाले, जैसे देखा होगा आपने छोटे छोटे दीपक होते हैं ना, वहां पे छोटे छोटे दीपक जलते थे, ये उसने वहां तृतीय तल पर देखा। देयर वर ब्रास स्पीटोन्स, और वहां उसने फिर क्या देखा, देयर वर ब्रास, ब्रास माने पीतल के स्पीटोन्स, फूकदान ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के उस पार एक ग्लिंट ऑफ लाइट, एक ग्लिंट ऑफ लाइट, यानी ग्लिंट माने होता है चमक, ग्लिंट ऑफ लाइट, लाइटें चमक रही थी। कॉट माई आई, और उन लाइटों की झलक ने मेरी आंखों को कवर कर दिया, यानी पकड़ लिया। ये मैन वाज पुलिंग एक गोल्ड वॉच, ये मैन, एक व्यक्ति ने, पुलिंग, पुलिंग माने खींच रहा था, एक गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी निकाली फ्रॉम हिज वेस्ट, वेस्ट जानते हो, वेस्ट यानी बनियान, उसने अपनी बनियान से क्या निकाली, एक सोने, वेस्ट पॉकेट, बनियान के जेब से, बहुत से लोगों के बनियान में ऐसे जेब होता है, तो जेब से उसने एक सोने की घड़ी निकाली। एंड स्नैप्ड ओपन द कवर, और स्नैप्ड, स्नैप्ड माने झटके से, ओपन द कवर, उसका कवर खोला। ग्लेंस्ड, ग्लेंस्ड माने दृष्टि डाली, एट इज वॉच, अपनी घड़ी पर। एंड फ्रॉन, फ्रॉन माने बोहे चढ़ाई। ही वॉर ए डरबाई हेड, और उसने डरबी का एक हेड माने टोपी पहन रखी थी। एंड ब्लैक 4 बटन स्वीट, और काले रंग का 4 बटनों वाला सूट पहन रखा था। विद टिनी लैप्स, जिस पर टिनी माने थोड़ा थोड़ा, लैप, लेपर्स, जो थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ था नीचे से। एंड ही हैड ए बिग, और वह एक बड़ी, बड़ी ब्लैक माने काली, हैंडल, हैंडल बार माने होता है नोकदार, मॉस्टेक, मॉस्टेक यानी मूछें रखता था। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने चारों ओर देखा। एंड सा दैट, और देखा कि एवरीवन इन द स्टेशन, और फिर जब मैंने चारों ओर देखा तो उस स्टेशन पर हर व्यक्ति वाज ड्रेस्ड, पोशाक पहने हुआ था।
लाइक 1890 समथिंग, लगभग 1890 की पोशाक में था। आई नेवर सा, मैंने कभी इतनी दाढ़ियां नहीं देखी, दाढ़ी वाले आदमी, साइड बर्न्स, मुच्छे गुलमुच्छे नहीं देखे, एंड ये फैंसी मॉस्टैक, और फैंसी यानी होता है कट, अलग अलग तरह की, फैंसी मॉस्टैक माने मूछे नहीं देखी इन माय लाइफ, मैंने वहां ऐसे ऐसे आदमी देखे। ये वोमेन वाकड़ इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक औरत तो ट्रेन के गेट की तरफ जा रही थी। वॉर ए ड्रेस, उसने एक पोशाक पहन रखी थी, विद लेग ऑफ मटन, मटन माने होता है भेड़ की जैसी टांगे होती है ना, लेग ऑफ मटन, मटन माने भेड़ के बच्चे की टांगे जो होती हैं, भेड़ के बच्चे को मटन कहते हैं, भेड़ के बच्चे की टांगों जैसी उसने ड्रेस पहन रखी थी, स्लीव्स माने उसकी आस्तीन थी, एंड स्कर्ट, और उसने एक स्कर्ट माने घघरी पहन रखी थी, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शू, और उसने टॉप ऑफ हर हाई बटन शू, उसकी ऊंचाई तक उसके जो हाई बटन शू जूते थे ना वहां तक उसकी घघरी आ रही थी। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, रास्तों पर, आई कॉट एक, मैंने एक झलक डाली, फिर लोकोमेटिव, और वहां पर क्या था, लोकोमेटिव, वहां एक इंजन था, ट्रेन का इंजन, ए वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटा कुरियर, ई कुरियर, बहुत छोटा कुरियर यानी ले जाने वाला इंजन, एंड आयड्स लोकोमेटिव, और वहाँ आयड्स का भी, आयड्स लोकोमेटिव भी था, आयड्स इंजन भी था, विद फनल शार्प स्टैक, जिस पर फनल माने टीप लगी हुई थी, शेप्ड, टीप के आकार की कुछ उस पर चिपकी हुई थी, एंड देन आई, और तब मैं जान गया, टू मेक श्योर, और मैंने ये निश्चित कर लिया, आई वॉक ओवर टू ए न्यूज बॉय, और फिर मैं चल करके एक न्यूज बॉय माने समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया, एंड ग्लेंस्ड, और ग्लेंस्ड माने दृष्टि डाली, एट द स्टैक माने ढेर पर, और पेपर्स माने अखबारों के ढेर पर, एट इज, जो उसके पैरों के नीचे बहुत सारे अखबार पड़े थे, वो समाचार पत्र बेच रहा था, तो मैंने उसके पैरों पर जो अखबारों का ढेर पड़ा था ना उसको देखा, जब वो उसके पास गया तो इट वाज द बर्ड, और ये द बर्ड नाम का अखबार था। द बर्ड, जैसे राजस्थान पत्रकार दैनिक भास्कर, ऐसे द बर्ड नाम का अखबार था, एंड द बर्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और मैंने क्या देखा, ये बर्ड नाम का अखबार तो कई सालों से प्रकाशित ही नहीं हुआ, ये यहाँ कैसे आ गया। द लीड स्टोरी, और मुख्य जो कहानी है, सेड, कहती है, समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और ये कहानी उस बर्ड नामक अखबार में कुछ राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट, मैंने देखा कि फ्रंट पेज, उसके फ्रंट पेज को देखा, सामने जो मुख्य पेज था ना उसको, सिंस इन द लाइब्रेरी फाइल्स, और मैंने इसके पहले पेज को लाइब्रेरी की पुस्तकों में भी देख चुका था, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और ये अखबार 11 जून 1894 में प्रकाशित हुआ था। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो, और फिर मैं टिकट खिड़की की तरफ मुड़ा, नोइंग दैट, ये जानते हुए कि हियर, यहाँ, ऑन द थर्ड लेवल, तृतीय तल पर, एट ग्रांड सेंट्रल के तृतीय तल पर, आई कुड विजिट, आई माने मैं, कुड बाय माने खरीद सकता था, टिकट्स माने टिकट, दैट वुड टेक लुइसा, और मैंने ये देखा कि मैं यहाँ से कोई भी टिकट खरीद सकता था, दैट वुड टेक लुइसा, जो लुइसा को ले जा सकता था, एंड मी, और मुझे, एनीवेयर, कहीं पर भी, इन द यूनाइटेड स्टेट, और मैं यहाँ से कोई सा भी टिकट खरीद सकता था जो मुझे और लुइसा को यूनाइटेड स्टेट में कहीं पर भी ले जा सकता था। वी वांटेड टू गो, हम जाना चाहते थे, इन द ईयर 1894, और 1894 में, एंड आई वांटेड 2 टिकट, और उस समय मैं क्या चाहता था, 2 टिकट खरीदना चाहता था, टू गेल्सबर्ग और इलिनॉइस, गेल्सबर्ग और इलिनॉइस के लिए मैं 2 टिकट उस समय खरीदना चाहता था। ठीक है बेटाओ, आज के लिए इतना ही, कल फिर देखेंगे, इसमें और रह गया 5 के 7। हाँ भाई।
किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। कल आपकी इसी समय होगी क्लास, और कल, हाँ हाँ बोलो भाई, क्या वो कह रहे हो? हाँ बेटा, हाँ बोल, क्या कह रहा है भाई गब्बर सिंह? बोल गब्बर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय। और आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लिया करो, टाइम टेबल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो व्हाट्सएप पे आपको सूचना आ जाती है कि टाइम टेबल क्लास कितने बजे है। तो आप परेशान नहीं हो, क्लास में आगे पीछे 10 मिनट हो सकता है, ठीक है? क्योंकि जब दूसरी क्लास छूटेगी ना तो फिर अगली वाली क्लास लगेगी, तो आगे 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। कल आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, सिलेबस आ गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, और सिलेबस आपको कल बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।